कि अयोध्या का विकास हो रहा है। हम अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हैं। कम से कम इसी बहाने, राम मंदिर के बहाने अयोध्या का विकास। यहाँ किसी भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना कि नहीं माना है कि वहाँ मस्जिद थी, किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। अब जो हुआ, हम लोग सिर्फ अयोध्या वाले यही चाहते हैं कि यहाँ पे सुकून कायम रहे, अमन रहे, प्यार मोहब्बत आपसी बना रहे। टाइप के लोग लगातार कब्जा कर रहे हैं, कुछ हनुमानगढ़ी के बाबा लोग लगातार कब्जा कर रहे हैं, जिस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रबोध सम्राट और आप देख रहे हैं द कंटाम न्यूज़। दोस्तों, आज हम अयोध्या में हैं और आज हमारे साथ में कुछ अयोध्यावासी हैं जो कि अलग समुदाय मतलब मुस्लिम समुदाय से हैं और उनकी क्या राय है और राम मंदिर को लेकर के उनके क्या क्या नए विचार हैं या पुराने विचार हैं। एक इतिहास वो होता है जो हम पढ़ चुके हैं और इतिहास पढ़ने के लिए होता है, तो कुछ हम चर्चा करेंगे पुराने इतिहास पर और कुछ चर्चा करेंगे हम जो वर्तमान में क्या चल रहा है। तो हम मिलवाते हैं अपने साथियों से। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। स्वागत है। एक मिनट। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर द कंटाप न्यूज़ पर। धन्यवाद। अच्छा, क्या नाम हुआ वैसे आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम कादरी है। मोहम्मद आजम कादरी। मोहम्मद आजम कादरी। मोहम्मद आजम कादरी। अच्छा, आप प्रॉपर अयोध्या से ही हैं आप? अयोध्या से मेरी करीब 7-8 पीढ़ियाँ गुजर चुकी, यहीं पे रहना हूँ। कई दर पुस्त मेरी गुजर चुकी है। अच्छा, मेरा छोटा सा प्रश्न आपसे, पहला प्रश्न ये रहेगा कि अयोध्या में जब आप बता रहे हैं कि 7-8 पीढ़ी आपकी गुजर चुकी हैं, तो पहले में आज से जो 1990 या हम 92 की बात करें और आज 2024 में क्या अंतर आपको देखने को नज़र आ रहा है अयोध्या में आज? अंतर 92 की जो तारीख थी, सन 1992 का दशक देखे, आज के दशक देखा गए तो अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें विकास कार्य अच्छे हो रहे हैं। रोड है, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, रिंग रोड है और एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सारी चीज़ें विकास हो रहा है। बहुत खुशी की बात है और स्वागत योग्य पहल है कि अयोध्या का विकास हो रहा है। हम अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हैं। कम से कम इसी बहाने, राम मंदिर के बहाने अयोध्या का विकास हो रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया था राम मंदिर को लेकर के, तो हमारे सांसद जी जो हैं, जिनको भली भांति जानते होंगे, जो पर्चा कोई मोहताज नहीं है, जिनका नाम ओवैसी साहब, जिनका नाम सुना होगा आपने, उन्होंने बताया था, टिप्पणी की थी कि बीजेपी ने मतलब एक अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट को धोखे में लेकर के बाबरी मस्जिद को फैसला अपने पक्ष में लिया था। उसमें क्या कहना है आपका? उन्होंने सही कहा या गलत कहा? उन्होंने देखिए, फैसला जो बाबरी मस्जिद का आया है, उस फैसला सभी के सामने है। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर्स आया वो सभी के सामने है। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर्स आया है वो हिंदू भाई गए हुए थे उस फैसले, उस बाबरी मस्जिद को लेकर के कि वहाँ पे भगवान राम की मंदिर थी जिसको तोड़ करके बना दिया गया। बोलो चुप रहे लोग। और मुस्लिम पक्ष गया हुआ था कि नहीं, मेरी किसी भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएगी। सिर्फ 2 पॉइंट पे गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चाहा। सुप्रीम कोर्ट में बाद में जाकर के निष्कर्ष हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, किसी भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है। 16-12-49 तक यहाँ पे नमाज होती रही है और मस्जिद तोड़ना गैर कानूनी था। मूर्ति रखी गई, चोरी से रखी गई, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक वीटो पावर होता है, आर्टिकल 142। उस आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके, हमारी सारी दलीलों को मान करके, एक हिसाब से देखा जाए तो केस को जिस टाइटल सूट की जिसलिए मैं गया था, टाइटल तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको जिता दिया, लेकिन आस्था के आधार पर हिंदू भाइयों को दे दिया कि ठीक है, आपकी आस्था जुड़ी है, लेकिन टाइटल तो इन्हीं का है, इनको देते हैं। इनकी इसकी जगह पर मैं इनको कहीं और ज़मीन दे देता हूँ और आपको इसको दे देता हूँ, जबकि रहेगा इन्हीं का, चूँकि टाइटल इनका डिसाइड हो रहा, आपका टाइटल डिसाइड नहीं हो रहा। आपको मैं अपना वीटो पावर जो आर्टिकल 142 का, उसका इस्तेमाल करते हुए आस्था के बाल पर आपको दे रहा हूँ, बाकी टाइटल डिसाइड मुस्लिम पक्ष का हुआ है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो उसका आप समर्थन नहीं करते हैं पूरी तरह से? अयोध्यावासी, अयोध्या के जो मुस्लिम हैं वो समर्थन नहीं करते हैं, इसका मतलब? देखिए, अयोध्या का मुस्लिम तो हमेशा अमन पसंद है, खास तौर से अयोध्या का। देखिए, अयोध्या गंगा जमनी तहजीब के शहर नहा देती है। ये अयोध्या अगर फैसले को, चूँकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, देश की सबसे बड़ी अदालत है, हम मुस्लिम पक्ष हमेशा यही कहता रहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा हम उस फैसले को मानेंगे।
तो फैसला जो भी मेरे हक में आया नहीं आया, हमको सिर्फ एक बात की खुशी है, हमारी जो दलीलें थीं, जिस टाइटल के लिए मैं गया था वो टाइटल मेरा डिसाइड हो गया। उस दलील को हम सुप्रीम कोर्ट ने हमको उस दलील से हमको जिता दिया। वो अलग की बात है कि उस प्लेस को हिंदू भाइयों को दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो उसके फैसले के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते हैं। वो अलग की बात है, ठीक है, नहीं आया मेरे हक में, कुछ तो मायूसी रहेगी, लेकिन कर क्या सकते हैं, चूँकि सुप्रीम तो सुप्रीम है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आप समर्थन करते हैं और आप खुश हैं, लेकिन ओवैसी साहब का ये बयान है कि बीजेपी ने धोखे से ये फैसला अपने हाथों में लिया है, और वो कहते हैं कि जब तक इस जिस्म में प्राण रहेंगे तब तक हम आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनको हम कहते रहेंगे, हमारे बच्चों को कहते रहेंगे कि सिर्फ जो भी हुआ है धोखे से एक फैसला अपने पक्ष में लिया हुआ है, हम अपने बच्चों को बताते रहेंगे। तो क्या ओवैसी साहब को पुराना इतिहास मालूम है, या इतिहास क्या रहा है, कुछ थोड़ा बताएं उसके बारे में। देखिए, जो आपने कहा कि इस फैसले से आप खुश हैं, देखिए फैसला मस्जिद की जगह मंदिर बन रहा है, इसको लेकर के कोई भी धार्मिक स्थल को तोड़ करके दूसरी धार्मिक स्थल बनेगा, कोई भी नहीं खुश होगा। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि पहले वहाँ पर मस्जिद थी, इसका मतलब आप मानते हैं? मेरी पूरी बात सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना सुप्रीम कोर्ट ने, हम तो कहेंगे ही, मेरी क्या 7-8 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं, वहाँ पे मस्जिद थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है। आप कैसे कह रहे हैं कि मस्जिद वहाँ नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना कि नहीं माना कि वहाँ मस्जिद थी, किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स हैं, मैं सिर्फ उस आर्डर्स को लेकर चला। सुप्रीम कोर्ट के मैं इज्जत करता हूँ, देश की सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले से हम लोग खुश हैं। हाँ, वो अलग की बात है कि जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, उनको पहले अपने जो वकीलों थे उनको टाइट करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था जो ये मुकदमा लड़ा गया है ये बहुत ही गलत तरह से लड़ा गया। मेरे लोगों ने, जितने लोग मुस्लिम पक्ष ने मुकदमा लड़ा है, ये बहुत ही गलत तरह से मुकदमा लड़ा। मुकदमे में मुस्लिम समुदाय को, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को धोखे में रख करके उनके साथ धोखाधड़ी किया गया है और धोखा दिया गया है। ये मुकदमा नहीं लड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा लिया गया, अपनी जाति मफाद देखी गई है, उस पर राजनीति हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं बाबरी मस्जिद का पूरा इतिहास, बाबरी मस्जिद का इतिहास जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, लेकिन उस बाबरी मस्जिद के साथ साथ उस एक्वायर्ड लैंड में और भी मस्जिदें थीं, कब्रिस्तान थे, दरगाह थे, उन सब का मुकदमा किसी मुस्लिम पार्टी ने नहीं लड़ा, किसी मुस्लिम पक्ष ने नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वो एक्वायर लैंड में थी, उसको अगर चाहते तो ये फैसला उठी उधर थी। रही बात खुश होने की, तो अयोध्या का मुसलमान हमेशा अमन चाहता था, खुशी चाहता था, प्यार मोहब्बत चाहता था, और प्यार मोहब्बत अमन कायम रहे, और प्यार मोहब्बत अमन कायम है। यहाँ पे ये गंगा जमुनी तहजीब की शहर है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे पे लोग एक राजनीति करते थे, वो राजनीति का मुद्दा ख़त्म हुआ। अब सही हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, हम सब ने उस फैसले को मान लिया। अब हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे को लेकर के कोई राजनीति करे किसी भी तरह से। हाँ, बाकी चीज़ें जो थीं उस पर लोगों ने मुकदमा नहीं लड़ा। मेरे समुदाय के लोगों ने, मेरे कम्युनिटी के लोगों ने मुस्लिम पक्ष को, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को धोखे में रखा, क्योंकि अंदर 13 कब्रिस्तान, 5 मस्जिद, 5 दरगाह थी, उसका कोई मुकदमा नहीं लड़ा गया। इसके साथ साथ अब जो हुआ, हम लोग सिर्फ अयोध्या वाले यही चाहते हैं कि यहाँ पे सुकून कायम रहे, अमन रहे, प्यार मोहब्बत आपसी बना रहे। लेकिन उस प्यार मोहब्बत, अमन, सुकून को देखते हुए फैसले को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन वो अमन, सुकून, अब चैन दिखता नहीं नज़र आ रहा है। उस सुकून चैन को भी छीनता नज़र आ रहा है। वो कैसे? वो यूँ नज़र आ रहा है क्योंकि पूरी अयोध्या में करीब छोटी बड़ी मस्जिदों को मिला करके लगभग 100 मस्जिद के आसपास में ऑन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में है, 150 के आसपास कब्रिस्तान है, और कहीं प्रमाण नहीं है मस्जिदों का, और कहाँ बता रहे हैं? पूरा प्रमाण ऑन डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड की पेपर्स की बात मैं कर रहा हूँ, ऑन इस अयोध्या के शहर की बात कर रहा हूँ। शहर अयोध्या, जिले अयोध्या की बात है। जिले में तो बहुत से हैं, शहर अयोध्या तो 4 से 5 किलोमीटर में, इसमें छोटी बड़ी मस्जिदें मिलाकर लगभग 100 के आसपास में होंगी, और करीब 150 के आसपास कब्रिस्तान होंगे, कई दरगाहें हैं। ये अयोध्या अगर भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी है, तो ये अयोध्या हज़रत मनु, जिसको मनु और शत्रुपा वेदों में कहा गया है, मेरे तवारीख, मेरे हदीस, मेरे उसमें हज़रत आदम माई हव्वा का जिक्र है। तो आदम अलैहिस्सलाम, जिसको मनु कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जिससे दुनिया शुरू हुई है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की दरगाह इसी अयोध्या में है। और हम सभी जितने भी आम मनुष्य हैं, जन्म लिए हैं, हम सभी हज़रत शीस के औलाद में से हैं, हज़रत आदम के औलाद में से हैं, जो मनु कहते हैं मनु के औलादों में से हैं। तो हम सभी एक ही माँ बाप के संतान हैं, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहे। लेकिन इस प्यार मोहब्बत में लोग खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। खलल यूँ डाल रहे हैं
कि यहाँ की जितनी भी कब्रिस्तान है, मेरी इबादत गाहें हैं, जिस पे बची हुई हैं, अब मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि इन इबादत गाहों पे कोई राजनीति हो। उनको भूमाफिया टाइप के लोग लगातार कब्जा कर रहे हैं, कुछ हनुमानगढ़ी के बाबा लोग हैं लगातार कब्जा कर रहे हैं, जिस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये गलत है। इन पे जो चीज़ें हो गई वो हो गई, अब जो चीज़ें बची हुई हैं उनको महफूज रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासनादेश भी है, कब्रिस्तान पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं करेगा, वक्त प्रॉपर्टी में कोई कब्जा नहीं करेगा। उन आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धज्जियां उड़ाई जा रही है पूरी तरह से। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का वादा है, उन वादों की भी मुखालफत की जा रही है। आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कामों की तो और प्रशंसा हो रही है, लेकिन उनके कामों को दरकिनार करते हुए यहाँ पे जो मुंहफाबिया टाइप के लोग हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों को मिशमार कर रहे हैं, मुस्लिम धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अरे जिस तरह से राम मंदिर का साथ साथ यहाँ पे कुंडों का विकास हो रहा, मंदिरों का विकास हो, चारों तो विकास कर रहे हैं, इस तरह से हमारे भी धार्मिक स्थलों के विकास होते तो इस विकास की गंगा में चार चांद लग जाता। तब ये गंगा जमुनी तहजीब की जो शहर है, इसको और ज़्यादा खूबसूरत देखा है। लेकिन हमारे किसी धर्म के धार्मिक स्थलों का कोई विकास नहीं हो रहा है। ज्यों का त्यों पड़े हैं, जो बचे हुए हैं उनको लोग कब्जा भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि राजनीति अब नहीं होनी चाहिए। एक विपक्ष दल ये बोल रहा है कि अभी भी कि बीजेपी और आरएसएस पूरी तरह से राजनीति कर रहा है राम मंदिर पर। आधे अधूरे मंदिर का निर्माण जो अभी चल रहा है तो उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? विपक्ष दल का ये सवाल है। ये देखिए, विपक्ष अब रह कहाँ गया है? विपक्ष की मतलब क्या है? विपक्ष ने जो काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या शहर में कर दिया, जितने विकास कार्य कर दिया माननीय योगी मोदी जी ने, तो ये विपक्ष कर सकता था। विपक्ष इतने नहीं, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस थी, सपा की थी, किसी ने आज तक इतना विकास किया था अयोध्या में? आज अयोध्या कोई आता है तो लगता है गर्व से कहे, हम लोग अब कह सकते हैं कहीं पे भी कि हम अयोध्यावासी हैं। अब अयोध्यावासी चाहते हैं कि यहाँ पे हम अयोध्यावासियों को लेकर के, वो चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, जिस तरह से प्यार मोहब्बत से यहाँ रहते हैं उनको रहने जाए, उनके ऊपर कोई राजनीति ना करे। भगवान राम की मंदिर बन रही है, उसको बनने उस पर भी राजनीति ना करें। बाकी जो किसी और की धार्मिक स्थलें हैं, मुस्लिम पक्ष के हैं, जैन धर्म के, उनका विकास हो, और इस पर अब अयोध्या से राजनीति को दूर रखें तो बेहतर होगा। ये धर्म की नगरी है, सभी धर्मों की नगरी है, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, उनका सम्मान हो, उनसे मिलजुल कर। अब अयोध्या के लोग किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं चाहते हैं, यही हमारा कहना है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है कि जो विपक्ष की तरीके से सवाल करते हैं, अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें वायरल होती हैं और होती रहती हैं और अभी भी हो रही हैं कि जब हमारी सरकार जब आएगी, सरकार को जब विपक्ष सरकार जब आएगी कांग्रेस, तो जिस तरह से हमारी बाबरी मस्जिद ढा दी गई है, उस तरह से हम मंदिर को ढा देंगे, दोबारा से हमारा राज्य आएगा। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? आपके सवालों पे हंसी लगती है। नहीं, सवाल मेरा जायज़ है जो विपक्ष दल कर रहा है। कांग्रेस आज ये जो हो रहा है, जो कुछ देख रहे हैं आप, ये टोटल कांग्रेस का ही दिया हुआ है। कांग्रेस की ज़माने में सन 49 में मूर्ति रखी गई, नेहरू जी की सरकार थी। कांग्रेस के ज़माने में उसमें ताला खोला गया, कांग्रेस ज़माने में वहाँ पे शिलान्यास हुआ, कांग्रेस ज़माने में वहाँ पे मस्जिद शहीद की गई। तो अब वो क्या करेंगे? चूँकि वो उस चीज़ को तो कर नहीं पाए जो विकास करना चाहिए था। वो तो खाली एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मस्जिद के बाबरी मस्जिद आज गई है और टूटी है, या वहाँ पे जो कुछ हुआ है उन सब का श्रेय मैं कांग्रेस को देता हूँ, भाजपा को कतई नहीं। भाजपा ने जो किया, जो उनके हक में होना था, मेरे लोगों ने गलत मुकदमा लड़ा, वो मुकदमा जीत गए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, कोई दिक्कत। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से इसमें दोषी है, हर तरह से दोषी है। अब कांग्रेस को हम नहीं चाहते कि दोबारा कांग्रेस फिर से हुकूमत में आए। जो चल रहा है ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है। अब इस अयोध्या को लेकर कोई राजनीति न करे। हाँ, फिर मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी, अयोध्या के जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है, इनका सौंदर्यीकरण हो, बेहतर हो। यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे एकता जो है, उस एकता के साथ से हिंदू मुस्लिम सभी के धार्मिक स्थल का जोरदार हो रहा है, सभी के धार्मिक स्थल खूबसूरत हो रहे हैं। उन पे जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, जो कब्जा कर रहे हैं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाइयाँ हो। मैंने कई लेटर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम को लिख चुके हैं। अब किसी तरह से यहाँ पे के लोग राजनीति नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, बस एक अंतिम सवाल, छोटा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे बता रहे हैं कि अमन और शांति चैन अयोध्या में हो, तो आपने कहा कि दोबारा से कांग्रेस को दिखना नहीं चाहते हम, तो क्या अयोध्या का मुस्लिम या हिंदू या सिख, जो भी धर्म के लोग यहाँ पर, मजहब के लोग यहाँ रहते हैं, क्या ये सिर्फ अयोध्या के लोगों की सोच है या फिर पूरे जो भारत में लोग हैं उनकी सोच है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आए या फिर बीजेपी ही सत्ता में बनी रहे? मैं अपना जिम्मेदार हूँ, दूसरे की जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपनी जो हमारी सोच है वो मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कांग्रेस ने ही धारा 341
जिस पे प्रतिबंध लगाया, जिस पे रिजर्वेशन दिया जाता था। कांग्रेस के उसी सन 49 में मूर्ति रखी गई बाबरी मस्जिद में। तो जब कांग्रेस ने शुरू से ही, कांग्रेस ने कौन कौन सा अच्छा काम किया? मलियादा मुरादाबाद कांड करवाया कांग्रेस ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी का, कहीं एक भी दंगा नहीं हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश कहीं किसी तरह दंगा नहीं हुआ है। जो भी गुंडे माफिया वो अपने जेल में या तो छोड़ के भाग गए हैं। और होना भी चाहिए कि दंगा मुक्त सरकार होनी चाहिए, गुंडा मुक्त सरकार होनी, विकास कार्य बेहतर है। अब राजनीति ना हो हिंदू मुस्लिम पर, मंदिर मस्जिद में राजनीति ना हो। जो चीज़ें जहाँ जैसे जिसकी पड़ी हैं वो बेहतर ढंग से रहे। धन्यवाद। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा चैनल को इतना समय दिया। और बस आज के लिए इतना ही, इसके लिए